नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं बीए, बीकॉम है, बीएससी, बीसीए, बीए ये होम साइंस एंड बीएफए, बीए ऑनर्स हिस्ट्री है, बी ऑनर्स ज्योग्राफी है। थर्ड सेमेस्टर ड्यू फर्स्ट एग्जामिनेशन 2025 का पेपर के बारे में, जनरल हिंदी का पेपर के बारे में बात करते हैं। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 नंबर के रहेंगे और समय है वो 3 घंटे का रहेंगे। तो ये आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा और बोली में कोई दो अंतर बताना है। हिंदी भाषा की बोलियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, नाम बताना है। लिपि का क्या अर्थ है? हिंदी भाषा की लिपि बताइए। हिंदी के संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? अव्यय किसे कहते हैं? भेद बताना है। 7 नंबर का कि निम्नलिखित तत्सम शब्दों का तद्भव आपको बताना है। तो ये आपके सामने 7 नंबर में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका तद्भव बताना है। 8 का है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको बताना है। 9 का है स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट करते हुए हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या बतानी है। 10 का है कि विशेषण के भेदों को नामांकित आपको करना है। 1 से लेकर 10 तक हम आपको आंसर के बारे में बताते हैं। जी दोस्तों, ये है पहले नंबर का जो आंसर, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। व्याकरण किसे कहते हैं, इसकी जो आंसर है वो यहाँ से आप नोट कर लेना। उसके बाद में 2 नंबर का जो आंसर है वो ये है, भाषा और बोली में अंतर, आपको इस यहाँ से आप नोट कर लेना। ठीक है, 3 का आ गया, 3 का आंसर ये है। 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, ये 10 नंबर का आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं इकाई सेकंड के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं? भेदों के नाम आपको लिखना है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है कि परमोषधि, प्रत्येक। तो इसमें जो निम्नलिखित संधि का नामोल्लेख करना है। परोपकार, नाविक। फिर 14 नंबर का समास के भेदों का नामोल्लेख करना है। निम्नलिखित शब्दों का समास स्वीकार करना है कि महापुरुष है, लाभ, हानि। नेक्स्ट 16 नंबर के दिए गए शब्दों का समास भेद को की पहचान कीजिए। शरणागत, त्रिलोचन। 17 नंबर का संधि और समास में अंतर आपको बताना है। 18 नंबर उपसर्ग की परिभाषा व उदाहरण सहित लिखिए। 19 नंबर निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द आपको बना है। जैसे समाज है तो सामाजिक है, लौकिक है, देव प्लस एक प्लस दैविक, नीति व नैतिक। इस प्रकार से 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग के मूल शब्द व प्रत्यय अलग करके उसको आपको बताना है। जैसे अभिमानी, स्वतंत्रता। तो इनके सभी के आंसर के बारे में बात करते हैं। जी दोस्तों, ये है 11 नंबर का जो आंसर, यहाँ से आप नोट कर लेना। 11 का ये है, 12, 13, 14 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर वो ये है। 15 का ये है, 16 का ये है, 17 का ये है। 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यह है। 19 नंबर और ये 20 नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जी दोस्तों, 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, नाम बताना है। 22 नंबर की बात करते हैं कि निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके आपको लिखना है। तो ये 22 नंबर चार वाक्य दे रखे हैं, ये आपके सामने, इनको शुद्ध करके आपको लिखना है। तो इसका भी आंसर मैं आपको बता दूंगा। 23 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको बताना है। तो अपमान, पठित, लोक, संजीव। 23 नंबर में 4 शब्द दे रखे हैं, उसके विलोम शब्द आपको बताना है। तो ये भी आपको मैं बता दूंगा। 24 नंबर निम्नलिखित समश्रुत भिन्नार्थ शब्दों के अर्थ भेद बताइए। ठीक है, तो आप ये साथ है, चरम, चरम। तो इस प्रकार के इनके भी आंसर मैं आपको बता दूंगा। 25 नंबर का है, निम्नलिखित शब्दों में दो समानार्थी शब्द आपको लिखना है। तो ये आपके सामने ये है, इनका समानार्थी आपको लिखना है। 26 नंबर वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। 27 नंबर में ये आपके सामने शब्द दे रखे हैं, तो उनको शुद्ध रूप लिखना है। ठीक है, 28 नंबर के अंदर मुहावरा दे रखा है, तो उसमें वाक्य में प्रयोग आपको करने हैं। आग बबूला होना, आसमान सिर पर उठाना। 29 नंबर है,
कि निम्नलिखित लोकोक्त अर्थ से आपको लोकोक्ति दे रखे, उसका अर्थ आपको बताना है। ठीक है, 30 नंबर वाक्य के कितने अंग होते हैं, उसका नाम आपको बताना है। तो बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। जी दोस्तों, ये है 21 नंबर का जो आंसर, वो यहाँ से आप नोट कर लेना कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद ये होते, 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। उसके बाद में वाक्य शुद्ध करना है तो फल काट कर बच्चे को दो, इस प्रकार से 4 आपके सामने वाक्य हैं, शुद्ध करके आपको बता दिया है। उसके बाद में विलोम शब्द है कि अपमान का सम्मान होता है, पठित का अपठित होता है, लोक का परलोक होता है, सजीव का निर्जीव होता है। फिर नेक्स्ट 24 नंबर समश्रुत बिनार्थ शब्द है, 7 यानी संख्या होती है और 7 संगत होती है, चरम अंतिम होता है, चरम होता है, चमड़ा होता है। नेक्स्ट 25 नंबर शरणार्थी शब्द आपको बताएंगे, ईश्वर यानी भगवान परमात्मा, हाथी को गज है, गुज्जर है, पवन को वायु, समीर हवा, शरीर देह काया, इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया। 26 नंबर वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताओ। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। उदाहरण है जैसे राम विद्यालय गया। 27 नंबर में आपको निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप, अतिथि सही है, व्यंग्य सही है, मिट्टी ठीक है, दांत शुभ रूप दांत यदि उच्चारण में है तो, अन्यथा दो दंत संस्कृत रूप है। 28 नंबर मुहावरा दे रखा है, मुहावरे में उसको आपको अर्थ बताकर बताना है। तो आग बबूला होना, बहुत अधिक क्रोधित होना है। प्रयोग वह मेरी बात सुनकर आग बबूला हो गया। आसमान से सिर उठाना, बहुत हौला होना। प्रयोग बच्चे ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। 29 नंबर का लोकोक्ति व अर्थ आपको सामने ये है। 29 नंबर का क्वेश्चन आंसर है। 30 नंबर के वाक्य के अंग इस प्रकार से होगा कि दो कर्ता जो कार्य करता है, कर्म जिस प्रकार होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन है कि अपने विद्यालय के लिए स्टेशनरी सामग्री खरीदने हेतु निविदा का एक प्रारूप प्रस्तुत आपको करना है। अथवा भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपके सामने अथवा का भी है। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन, ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 32 का है, 33 नंबर का है, ये 34 नंबर का है। 34 में आपको निबंध लिखना है किसी एक पर। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और ये MGSU यूनिवर्सिटी का पेपर है, सभी यूनिवर्सिटी में काम आने वाला पेपर है। धन्यवाद।